सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे एलपीयू नेस्ट के बारे में। जैसा कि मुझे ऑलरेडी बहुत लोग दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, तो एलपीयू का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है कि एलपीयू के बारे में बताओ, एलपीयू के बारे में बताओ। तो मैंने सोचा कि अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर तो बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो अब हम शुरू कर रहे हैं एलपीयू की वीडियोज़, एलपीयू सीरीज़। एलपीयू के ऊपर मैं अप्रॉक्सीमेट 10 से 20 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं एक एक चीज़ कवर करूंगा। बीटेक की फ़ीस, डिफरेंट कोर्सेज़ की फ़ीस, एलपीयू नेस्ट क्या होता है, कौन कौन सी वहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़, ये सब पूरी सीरीज़ बनेगी एलपीयू के ऊपर। तो एलपीयू नेस्ट सीरीज़ का ये पहला एपिसोड है, जिसमें कि मैं बताऊँगा आज आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में कि एलपीयू नेस्ट का सिलेबस क्या है, एलपीयू नेस्ट कब कंडक्ट होता है, एलपीयू नेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं, एलपीयू नेस्ट कहाँ पर कंडक्ट होगा, घर पर होगा, बाहर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में जानते रहना है, रिव्यू लेते रहने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाऊंगा पीपीटी के थ्रू, आपको बिल्कुल करेक्ट डाटा के साथ, जो असली डाटा है विद रियलिटी, विद प्रूफ्स और विद कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ समझाऊंगा अच्छे से। तो बने रहो। इसके बाद आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिखेगी, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं पीपीटी के थ्रू आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक एक बात इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से कोई भी फालतू बात नहीं बताऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा। उसके बाद आप देखो अच्छे से स्क्रीन और समझो एलपीयू नेस्ट क्या चीज़ है। एलपीयू पे एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले वेबसाइट खुल जाएगी, एलपीयू इंडियाज़ बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन पंजाब। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। एलपीयू सीरीज़ में इस पूरी वेबसाइट पे एक एक चीज़ जो लिखी है सब कुछ बताऊँगा मैं आपको, लेकिन आज जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एलपीयू नेस्ट। तो जैसे ही आप एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और टैब में नई वेबसाइट खुल जाएगी, एलपीयू नेस्ट की वेबसाइट। वैसे तो एलपीयू नेस्ट की वेबसाइट पे सब कुछ मेंशन्ड है, लेकिन उसको आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सिंप्लीफाइड वे में एक पीपीटी बनाई है, जिससे कि आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी। तो मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ पीपीटी पे, जिससे कि आपको बहुत ईजिली चीज़ें समझ आ जाए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑल अबाउट एलपीयू नेस्ट। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि यार एलपीयू नेस्ट क्या है। तो एलपीयू नेस्ट एक एग्ज़ाम है जो एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए और स्कॉलरशिप लेने के लिए लिया जाता है। मतलब कि वैसे तो आपकी एडमिशन आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी हो जाएगी। अगर आपके 12th के मार्क्स हैं तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, लेकिन वो होगी पूरी फीस पे। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए एलपीयू में, मतलब क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, जैसे आप सीएससी की एग्जाम्पल ले लो, तो सीएससी की एक सेमेस्टर की फ़ीस है 1,20,000 रुपीज़। तो अगर आप इतनी फ़ीस नहीं पे कर सकते और आपको स्कॉलरशिप चाहिए, मतलब जैसे कि आपको 50% की अपनी फ़ीस 1,20,000 से 60,000 करानी है, 70,000 करानी है, तो आप ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत ईजी लेवल का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है ये। यहाँ पे मेंशन्ड भी, एलपीयू नेस्ट इज ए नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिससे कि आपका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगी और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एलपीयू नेस्ट जो पहले होता था कोविड से पहले, तो 28 स्टेट्स में एलपीयू के सेंटर्स हैं वो मौजूद है। मतलब कि आपको एक सेंटर पे जाना पड़ता था, एलपीयू ऑथराइज सेंटर पे, जहाँ पे आपको जाके एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन अभी कोविड की वजह से आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके घर पर ही होगा, रिमोट होगा। मतलब आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके घर पर ही होगा। आपको किसी भी साइबर कैफ़े या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, या एलपीयू नेस्ट जो पुराने टाइम पे होता था वो कहाँ पे होता था, टेस्ट सेंटर्स में होता था। जो एलपीयू के टेस्ट सेंटर्स है वो 28 मतलब हर स्टेट में, और 200 से ज़्यादा सिटी में, 8 यूनियन टेरिटरीज़ में भी, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे, हर शहर में एलपीयू का एक टेस्ट सेंटर है, जहाँ पे आप जाके एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दे सकते थे। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगली चीज़ अब आती है कि एलपीयू नेस्ट कब स्टार्ट हुआ। 2009 में स्टार्ट हुआ था। हर साल अप्रॉक्सीमेट 70,000 बच्चे जो वो है एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दे देते हैं, और 150 प्रोग्राम, मतलब हर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल है। मतलब आप कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीटेक है, बीए है, एमबीए है, बीसीए है, सीएस, कोई भी ब्रांच है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देके स्कॉलरशिप ले सकते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। वो भी आगे आगे इस वीडियो में बताता जाऊँगा, तो देखते रहना। यहाँ पे बेसिक से इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप खुद रीड कर सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट में बना दिया है। उसके बाद जो अगली बात आती है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा एलपीयू नेस्ट का। क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ये मैंने एग्जांपल लिया है किस चीज़ का, मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको कैसे चेक करना है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिया है किसका, सीएससी का लिया है, कि अगर आप सीएससी में, बीटेक सीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। तो जो टेस्ट की ड्यूरेशन होगी वो 150 मिनट्स होगी सबके लिए। मतलब कि 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, चाहे वो कोई भी ब्रांच में है, चाहे वो एमबीए भी है, किसी के लिए भी एलपीयू नेस्ट दे रहा हो। एलपीयू नेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 150 मिनट्स, मतलब कि 2.5 आवर, जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे।
और यहाँ पे देख सकते हैं आप फिजिक्स के जो मार्क्स होंगे वो आपके फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 MCQs होंगे प्लस 5 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स होंगे 100। उसके बाद मैथमेटिक्स का सेम 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 MCQ, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100। केमिस्ट्री का भी सेम। फिर उसके बाद बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ आपका जो है। और यहाँ पर जो बायोलॉजी है वो ऑप्शनल होगी। अगर आप मेडिकल के हैं तो आपको बायोलॉजी आएगी, और अगर आप इसके हैं क्या बोलते हैं नॉन मेडिकल के हैं तो आपको मैथमेटिक्स आएगी। तो ऐसा कुछ आपका पैटर्न रहेगा। 150 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे अगर अपना पैटर्न चेक करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे चेक करना है। तो आप दोबारा LPUnest की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ही आप LPUnest की वेबसाइट पे आए तो यहाँ पे अबाउट लिखा है, अबाउट के बाद एडमिशन्स, एकेडमिक, यहाँ पे आप दोबारा एक बार LPUnest की वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे LPUnest लिखा हुआ था। जैसे ही आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको क्या चूज़ करना है, अपना कोर्स चूज़ करना है। यहाँ पे जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ MBA का, क्योंकि मैंने CSE की एग्जांपल तो दिखा दी, अब मैं MBA का दिखा देता हूँ। MBA के ऊपर क्लिक किया, जैसे आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे लिखा होगा इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा। तो जो MBA वाले बच्चे हैं उनके लिए LPUnest कैसे होगा, उनको आएंगे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 120। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मतलब कि बहुत ही ईजी और बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड लेवल का टेस्ट होगा अगर आप LPUnest दे के MBA में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजिली आप MBA के लिए यार बहुत अच्छी स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सारा एप्टीट्यूड है, कुछ टेक्निकल आपसे नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये मैंने बता दिया कि आप कैसे अपना चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। CSE का भी बता दिया, MBA का भी बता दिया। तो अगली चीज़ पे आते हैं। अब आता है कि जो LPUnest है यार वो 2 राउंड में कंडक्ट किया जाता है, राउंड 1 और राउंड 2। अगर आप राउंड 1 में एग्जाम दे रहे हैं तो राउंड 1 में एग्जाम देने से आपको स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम कितनी मिल जाती है, 50%, जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है। तो सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम होगा उसकी कट ऑफ आती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें 3 प्रकार की कट ऑफ होती है, कट ऑफ 1, कैटेगरी 1, कट ऑफ 1, कैटेगरी 1, कट ऑफ 2, कैटेगरी 3, कट ऑफ 3। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में 3 कट ऑफ्स आती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप राउंड 1 मतलब कैटेगरी 1 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है वो कितनी हो सकती है, 50%। वो किसी भी कोर्स में हो, चाहे वो CSE हो चाहे MBA हो, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50%। तो यहाँ पे मैंने BTech का एग्जाम्पल ले भी रखा है। अगर आप सिंपल BTech में ले रहे हैं तो 50% स्कॉलरशिप लेके आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, 60,000 की। अगर आप ऑनर्स में ले रहे हैं तो 75,000 तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आपके मार्क्स मतलब सेकंड कट ऑफ में आते हैं तो आपको 40% आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर मतलब आप कट ऑफ कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं, टॉप में आते हैं, तो उसमें आपको कितनी मिल जाएगी, 50% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद अगर सेकंड कट ऑफ में आते हैं तो आपको 40% मिल जाएगी। थर्ड कट ऑफ में आते हैं तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये पूरा स्कॉलरशिप स्लैब भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देते हैं राउंड 2 में, अब होता है कैटेगरी 2 का एग्ज़ाम, है ना। तो कैटेगरी 2 में अगर आप एग्जाम देते हैं तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप जैसे राउंड 1 में 50% थी, यहाँ पे सिर्फ 40% रह जाएगी। मतलब अगर आप राउंड 2 में थोड़ा लेट एग्जाम देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप जो 10% मतलब 50% नहीं हो पाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपको पहले मिल रही थी 60,000, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम देते हैं और आप टॉप में भी आते हैं तो आपको कितनी मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है, 40% ओनली, मतलब कि 48,000 रुपीज़। और अगर आप कट ऑफ 2 में आते हैं तो आपको मैक्सिमम मिलेगी 30%, मतलब कि 36,000। और अगर आप कट ऑफ थर्ड में आते हैं तो आपको कितनी मिलेगी, 24,000। ये यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये बात का ध्यान रखें कि अगर आपको LPUnest देना ही है तो आप कब दें, जल्दी से जल्दी दें, ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्कॉलरशिप ले सकें। और उसके बाद अगला आता है कि कब कब शेड्यूल होगा। अभी तो जैसे डेट्स पुरानी वाली तो निकल चुकी हैं, अभी कौन कौन सी डेट्स आ रही है, कब कब शेड्यूल होगा, ये सारी मैंने डेट्स मेंशन कर रखी हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अप्रैल का शेड्यूल है, जो अप्रैल में एग्जाम होंगे ना वो आपके घर पे होंगे, लेकिन जो मई का शेड्यूल आएगा वो एग्जाम्स कहाँ पे होंगे, टेस्ट सेंटर में होंगे। तो आप अगर घर से एग्जाम देना चाहते हैं अच्छे से तो आप अभी LPUnest के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। LPUnest के रजिस्टर करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अगर आप उस वाले लिंक से रजिस्टर करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे LPUnest की जो फीस है वो है 1000 रुपीज़ पर हेड, लेकिन अगर आप नीचे 1000 रुपीज़ फॉर गर्ल्स एंड 1000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ एंड 500 रुपीज़ फॉर गर्ल्स, अगर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उससे रजिस्टर करोगे तो 500 फॉर बॉयज़ आपको डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब कि 500 फॉर बॉयज़ एंड 200 फॉर गर्ल्स। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट LPUnest के फॉर्म पे भी मिल जाएगा। तो सिर्फ 500 रुपये में यार अगर आप बॉय तो सिर्फ 500 रुपये में LPUnest का एग्जाम दे सकते हो और अच्छी खासी स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आप गर्ल हो तो सिर्फ 200 रुपये, यार सिर्फ 200 रुपये में आप एग्जाम दे के अच्छी खासी स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकते हो।
तो अभी जो अप्रैल का शेड्यूल है 6 मार्च के बाद ये फॉर्म मतलब राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा। 6 मार्च के बाद लास्ट डेट आपकी कितनी होगी, 10 अप्रैल होगी। 6 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भर सकते हैं राउंड 1 में। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6 मार्च के बाद आप कभी भी शेड्यूल कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी क्या होगी, 5 से 15 के बीच में आप कभी भी अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, अगर आप 5 से 15 के बीच में दे देते हैं एग्जाम तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 अप्रैल को, आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग और सीट एलोकेशन होगी वो 20 अप्रैल को ही हो जाएगी। मतलब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको एलपीयू की तरफ से कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए और सीट बुकिंग के लिए कि आपको एडमिशन फाइनलाइज करना है या नहीं करना, आपको इतनी स्कॉलरशिप मिली है, ये वो सब डिटेल्स बताते हुए। और उसके बाद अगर आप अप्रैल में अभी नहीं देना चाहते तो मई में भी एक होगा, लेकिन वो एग्ज़ाम कहाँ होंगे, वो टेस्ट सेंटर में जाके होंगे, आपके घर पे नहीं होंगे। तो टेस्ट सेंटर जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हर जगह पे टेस्ट सेंटर्स हैं, तो वहाँ जाके आपको देना पड़ेगा। अगर आपको मई में एग्ज़ाम देना तो उसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, 10 मार्च को होगी स्टार्ट और वो 10 मई तक चलेगी। एग्ज़ाम कब होगा, 25 अप्रैल के बाद मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, स्लॉट बुकिंग होगी और 15 से 31 मई के बीच में 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। इस टाइम स्लॉट के बीच में आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका रिजल्ट कब आ जाएगा, 6 जून को रिजल्ट आ जाएगा और 6 जून को ही आपकी सीट एलोकेशन और ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या शेड्यूल है, अच्छे से आप खुद भी पढ़ के समझ ही सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। यही मैंने सेम जो चीज़ अभी बताई है दोबारा से यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको मेंशन किया था ना, राउंड 1 राउंड 2, अगर आप राउंड 1 में एग्जाम देते हैं तो आपकी मैक्सिमम स्कॉलरशिप 50% तक जा सकती है, लेकिन अगर आप राउंड 2 में एग्जाम देते हैं तो आपकी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो कहाँ तक जाएगी, सिर्फ 40% तक जाएगी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप 500 रुपये देके एग्जाम दे ही रहे हैं, 200 रुपये देके एग्जाम दे ही रहे हैं तो राउंड 1 में दे, ताकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिले, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 50% स्कॉलरशिप है जो वो मिल जाए। क्यों हम अपनी 10% स्कॉलरशिप ऐसे ही वेस्ट करें, आपको देखने में लगता है लेकिन 10% 1,20,000 का 10% बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो राउंड 1 में एग्ज़ाम देना और लिंक है जो एलपीयू नेस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप खुद से रजिस्टर करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए और गर्ल्स को देंगे 500 रुपीज़। लेकिन जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उससे आप रजिस्टर करते हो तो आपको 500 रुपीज़ सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा बॉयज़ को एंड 300 रुपीज़ सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा गर्ल्स को। तो अगला चलते हैं, ये मई शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद एलपीयू नेस्ट का रिजल्ट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया एलपीयू नेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशनड ही था। रिजल्ट की डेट्स 20 अप्रैल और 6 जून, ये कुछ आपके रिजल्ट्स के डेट्स हैं। यहाँ पे अब एलपीयू नेस्ट का क्या वो होगा कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी, कैसे मार्क्स आएंगे, वो सब उनके ऊपर ही डिपेंड है यार। एलपीयू नेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शेड्यूल्स, मैंने आपको बता दिया। आफ्टर द एंड ऑफ ईच शेड्यूल द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू देम। जैसे मैंने आपको बताया था रिजल्ट डेट के दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। द फाइनल रिजल्ट शीट कंटेनिंग द रैंक्स ऑफ कैंडिडेट विल बी रिलीज। दी स्कोर विल ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप वन वुड बी अवेलिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने आपके मार्क्स आएंगे कैटेगरी में, आपको बताया था ना कैटेगरी 1 कट ऑफ, कैटेगरी 2 कट ऑफ, कैटेगरी 3 कट ऑफ, तो कट ऑफ के हिसाब से आपके जितने मार्क्स होंगे कट ऑफ आएगी। जैसे आप सेम लॉजिक है जैसे आप जेईई मेंस का एग्जाम देते हो कि उसमें अगर आपके इतने मार्क्स आए तो ये कॉलेज मिलेगा, इतने मार्क्स आए तो ये कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे भी सेम है कि अगर आपके इतने मार्क्स आए, कट ऑफ से ऊपर इतने मार्क्स आए तो आपको 50%, इतनी कट ऑफ से आप ऊपर इतने मार्क्स आए तो आपको 40%, इतनी कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स आए तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और जो ये सारे कट ऑफ वगैरह डिसाइड होगी वो एग्ज़ाम के बाद एलपीयू खुद डिसाइड करेगा। और उसके बाद जो बेनिफिट्स, अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, जिसने भी वीडियो एंड तक देखी होगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब पता लगेंगे आपको कि एलपीयू नेस्ट देने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा, जो सबसे अच्छा फ़ायदा बताता हूँ, अगर आप 12th में है तो आप ऑब्वियसली यार जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, IITs की तैयारी कर रहे होंगे, NITs की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं इस टाइम पर राउंड 1 पे, तो क्या होता है, अगर आप एलपीयू नेस्ट के एग्ज़ाम में टॉप 500 स्टूडेंट्स में आते हैं, एलपीयू नेस्ट के एग्ज़ाम में टॉप 500 स्टूडेंट्स में आते हैं और उसके बाद आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम देते हैं या और आपकी किसी भी NIT में एडमिशन होती है या किसी भी IIT में एडमिशन होती है और आपकी जो स्कोर है वो एलपीयू नेस्ट में टॉप 500 में, तो आपको एलपीयू एक स्टडी ग्रांट देता है। मतलब कि NIT और IIT में पढ़ने के लिए पैसे देता है। सिर्फ आपको वहाँ एलपीयू में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं देना है एलपीयू को, सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है एलपीयू नेस्ट का, उसमें टॉप 500 में स्कोर लाना है। उसके बाद जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है या IIT का एग्ज़ाम देना है, NIT में एडमिशन लेनी है और IIT में एडमिशन लेनी है और आपको बड़ी ईजिली मिल जाएगा आपका बड़ी ईजिली आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्टडी ग्रांट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ था और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यार कि मतलब अगर आपकी एडमिशन होती है तो आपको 1 लाख या 3 लाख अप टू 3 लाख तक का आपको ग्रांट मिल सकता है। तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है मैंने स्क्रीन पे, द एप्लीकेंट हु वांट टू ज्वाइन NITs, IITs, NFTs या IIM कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एलपीयू सिर्फ अपना एग्ज़ाम देने के बदले में स्टडी ग्रांट दे देगा अगर आपकी एडमिशन हो जाती है और आप टॉप 500 में हैं।
और क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको एलपीयू नेस्ट के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। पेपर बिल्कुल यार इजी लेवल का है, बिल्कुल इजी लेवल का, जिसको बोलते हैं ना, अगर आपने बोर्ड की तैयारी की है, जेईई मेंस की तैयारी भी नहीं की, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की है, तो आप बहुत ईजिली जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वो दिखाऊंगा कहाँ से मिलेंगे आपको। और अगला फ़ायदा ये है कि एलपीयू नेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके मार्क्स कटने के कोई वो नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं कि कब एग्ज़ाम देना, कौन सी डेट को देना, तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर आप सपोज करिए आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई, आपकी एनआईटी या इसमें कहीं पे एडमिशन नहीं हुई और यहाँ पे आपको सिर्फ 50% स्कॉलरशिप मिली हुई है, मतलब कि 60,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। या आपके सपोज करिए बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सिर्फ 65% आए या 62% आए, तो भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी जो स्कॉलरशिप है वो मिल चुकी है, तो आप अच्छी खासी पढ़ सकते हैं, कॉलेज में और मेहनत करके अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स थे यार जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए बहुत है। यहाँ स्टडी ग्रांट का मैंने वो भी स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रखा है, एलपीयू के, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वेबसाइट से देखो स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया है। 4th एडिशन है स्टडी ग्रांट का, गेट अप टू स्टडी ग्रांट ऑफ 1 लाख पर स्टूडेंट, मतलब आप एग्जाम दो या टॉप 500 में आओ, एनआईटी का एग्जाम क्लियर करो, आईआईटी का क्लियर करो और यहाँ से 1 लाख रुपये ले जाओ वहाँ पढ़ने के लिए। तो 500 रुपये में 1 लाख रुपये कोई बुरी बात नहीं है, आप अपना लक तो आजमा ही सकते हैं कि अगर आप टॉप 500 में आ गए, अगर आपको भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ सारा था जो मैंने आपको दिखाना था। और उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं। दोबारा इन्फॉर्मेशन में आएंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो आपने देख लिया, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। जैसे आप एलपीयू नेस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, एलपीयू नेस्ट की वेबसाइट पे नीचे आएंगे, जैसे हम एमबीए का देख लेते हैं, आपको एमबीए पे क्लिक करना है। अब आप जिस भी कोर्स से है ना, आपको उस कोर्स पे क्लिक कर देना, चाहे वो बीबीए चाहे एमबीए। मैंने जैसे एमबीए पे क्लिक किया, एमबीए पे क्लिक करते आप नीचे इन्फॉर्मेशन में आएंगे, इन्फॉर्मेशन में आते ही क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख सकते हैं आप। क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे, मैंने वो आपको दिखाई दिया था, तो हम दोबारा से वापस जाएंगे और उसके बाद इन्फॉर्मेशन पे दोबारा क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लिया। सिलेबस देख सकते हैं आपकी कौन कौन सा सिलेबस आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे आ जाएगा। अभी जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिलेबस पे, तो बहुत अच्छा है यार, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस बता दिया इन्होंने। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे, आप नीचे सैम्पल क्वेश्चंस देख सकते हैं कि पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो मैंने आपको बताया था ना, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ खुद पढ़ के देखो यार, खुद सॉल्व करके देखो, आपको पता लग जाएगा कितने इजी लेवल के क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे शायद आपको कहीं पे मिल जाए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्रोसेस। यहाँ पे अभी पिछले साल के एमबीए के तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सैम्पल क्वेश्चंस तो मिल ही गए हैं, सिलेबस मिल गया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न मिल गया, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी अपनी ज़रूर चेक कर लेना कि आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो एलिजिबिलिटी आपकी कितनी होनी चाहिए। ये आपका कुछ लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेनी है तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। तो ऐसा कुछ था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एलपीयू नेस्ट के बारे में कोई भी डाउट बचा है तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो के अगले एपिसोड में मैं आपको क्या बताऊंगा कि एलपीयू नेस्ट में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे आपको अपना सिलेबस चेक करना है, एमबीए के लिए क्या सिलेबस है, बीटेक के लिए क्या सिलेबस है, और कैसे रजिस्टर करना है, कितनी फीस पे करनी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कब आप एग्जाम दे सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो एलपीयू नेस्ट के बारे में हो गई इस वीडियो की अगली वीडियो में बताई जाएगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में। एलपीयू की सीरीज़ पूरी बना रहा हूँ, तो यार सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। और ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलपीयू नेस्ट में अपना फॉर्म भर सकें और दे सकें, अपनी किस्मत आजमा सकें। तो मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।